नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, शिव पुराण में ऐसे 7 कार्यों के बारे में बताया गया है। ये 7 काम पवित्र श्रावण के महीने में किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करने चाहिए। जो भी ये काम करता है उसे शिव पार्वती की कृपा नहीं मिलती है और उनके क्रोध का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में श्रावण मास को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्रावण के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिव जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी, मनुष्य, दानव तथा देवता गण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शिव के स्वागत में सजती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव देवों के देव है। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वे बहुत ही पुण्यवान है। श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव जी रुष्ट हो जाए। जिस व्यक्ति पर माता पार्वती और शिव जी रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके मित्रजनों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस वर्ष श्रावण मास की शुरुआत 4 जुलाई मंगलवार के दिन से होगी। इस वर्ष श्रावण मास में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस वर्ष भक्तों पर शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस वर्ष कुल 8 श्रावण सोमवार आ रहे हैं, इसीलिए इस वर्ष का श्रावण मास बहुत खास है। इनमें से 4 सोमवार के व्रत श्रावण मास से जुड़े हैं और 4 श्रावण सोमवार के व्रत अधिक श्रावण मास से जुड़े हैं। श्रावण मास में मल मास या पुरुषोत्तम मास के आने के कारण इस वर्ष श्रावण में 4 की जगह पर 8 सोमवार आने वाले हैं। पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त को, 7वां 21 अगस्त को और 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी 58 दिन, न कम न ज्यादा। आइए जान लेते हैं सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करना ज्यादा कठिन भी नहीं होता है। बस उनकी प्रिय वस्तुओं को उन्हें समर्पित कर देने मात्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आइए जान लेते हैं श्रावण मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है बाल तथा नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि श्रावण के महीने में मनुष्य को अपने बाल तथा नाखून नहीं काटने चाहिए। इस महीने में बाल नाखून काटना अशुभ माना जाता है। साथ ही दाढ़ी भी नहीं काटनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि श्रावण में लोग उपवास करते हैं और बाल तथा नाखून काटने पर उन्हें फिर से बड़े होने में अधिक ऊर्जा लगती है, जिस कारण से ऐसा करना वर्जित बताया गया है। दूसरी बात है, निष्पाप पशुओं को नहीं सताना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को पशुपति नाथ कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि वे संसार के सभी पशुओं के पालनहार हैं। जो भी मनुष्य श्रावण के महीने में पशुओं को सताता है, उन पर अत्याचार करता है, शिव जी उस पापी को कभी क्षमा नहीं करते हैं। इस महीने में पशुओं की सेवा करनी चाहिए। जो श्रावण में पशुओं की सेवा करता है वह निश्चित ही शिव जी कृपा को प्राप्त कर लेता है। तीसरी बात है, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चाहे आप व्रत रखें अथवा ना रखें, लेकिन श्रावण के महीने में भूल से भी मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस खाना शिव पुराण में महापाप माना गया है। यदि कोई मनुष्य श्रावण के महीने में भूल से भी मांस खा लेता है तो उसका निश्चित ही अनिष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, चाहे वह कितनी ही भक्ति कर ले। इसीलिए श्रावण में ये एक गलती कभी ना करे। चौथा कार्य है शारीरिक संबंध बनाना। महादेव ने स्वयं देवी पार्वती को इस गोपनीय व्रत के बारे में बताते हुए कहा है कि जो भी मानव संपूर्ण श्रावण मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वह निश्चित ही शुभ फल प्राप्त करता है। उसके द्वारा किया गया व्रत अनुष्ठान निश्चित ही सफल होता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए श्रावण के महीने में मनुष्य को भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए।
पति पत्नी को श्रावण सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा श्रावण सोमवार का व्रत खंडित हो जाता है। 5वां कार्य है स्त्रियों का अपमान। महादेव का एक रूप अर्धनारीश्वर भी है। शिवजी कहते हैं, जो पुरुष किसी नारी का सम्मान नहीं करता है वह दरिद्री हो जाता है। सावन के पवित्र महीने में भूल से भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का अपमान करने वाले और स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले पुरुष पर शिवजी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। 6ठा कार्य है नशा करना। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सावन के मास में शराब आदि का सेवन करता है उस पर शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। सावन के महीने में मन के साथ तन को भी पवित्र रखना चाहिए। 7वां कार्य है बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति श्रावण में अपनी शैया का त्याग करता है और जमीन पर सोता है वह श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। श्रावण में जमीन पर सोने वाले मनुष्य को मनोकामना शिव जी अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, श्रावण के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। इस महीने में बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। जो इस महीने में स्नान नहीं करता उसके सभी पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। श्रावण में द्वार पर आए याचक का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। द्वार पर चाहे पशु आए अथवा कोई मनुष्य, उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। उसे कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। श्रावण में शिवलिंग पर ये चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। वैसे तो तुलसी की पत्तियां हर पूजा में काम आती है, लेकिन इनका उपयोग भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं करना चाहिए। एक श्राप के कारण भगवान शिव अपनी भक्त तुलसी का मान रखने के लिए उसके पत्र को पूजा में स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई मनुष्य शिवलिंग पर तुलसी के पत्र चढ़ाता है अथवा शिवलिंग को तुलसी के समीप रखता है तो शिव जी उस पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरी वस्तु है शंख। भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित होता है। दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। शंखचूड़ के भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि शिवजी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता और शिवजी को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता है। तीसरे है केतकी के फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। शिवजी ने कहा है कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। चौथी चीज है कुमकुम। दोस्तों, कुमकुम का प्रयोग शिवलिंग पर कभी नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग के नीचे कुमकुम लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कुमकुम लगाना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही हल्दी के विषय में भी यही बात कही गई है। हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं लगानी चाहिए, इसे पाप माना गया है। अगर गलती से आप शिवलिंग पर कुमकुम अथवा हल्दी लगाते हैं तो शिव जी से क्षमा मांगकर शिवलिंग को स्वच्छ कर दे। शिवलिंग पर आप त्रिपुंड अवश्य बनाएं। त्रिपुंड से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कार्य जो पवित्र श्रावण के महीने में किसी भी शिव भक्त को नहीं करने चाहिए। अगर आप भी महादेव को सच्चे हृदय से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।